एपिसोड के स्टार्टिंग में अपन को दिखाया जाता है तेंशे अपने पास से वो आखिरी सिक्का निकालता है और मशीन में डाल देता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है होते हुए बहुत ज़्यादा तेज रोशनी, सब लोग की नजरें उस सिक्के के ऊपर रहती हैं कि वो सिक्का क्या करने वाले हैं अंदर जाके। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो सिक्का नीचे जाके धड़ाम होकर गिरता है, फिर यहाँ पे हमें दिखाते हैं उस सिक्के से लाइन बन जाती है क्योंकि वो थोड़ा सेंटर में गिरा हुआ रहता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सिक्का चिपक जाता है बाकी के सिक्कों से। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं सारे के सारे सिक्के या फिर कहो आधे से ज़्यादा सिक्के गिर जाते हैं और वो मिल जाते हैं तेंशिया को सिक्कों की बारिश। और ये देखे जो फैटी है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और बोलता है अरे इम्पॉसिबल, उसने ये कैसे किया। दिखाते हैं तेंशिया बोलता है सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली डिटेल्स पर हर किसी की निगाहें हमेशा रहती हैं, ये जाहिर सी बात है। और इस मामले में तुम लोगों की नज़र हमेशा उन जगहों पर रहती है जहाँ पर पहले से सिक्के रखे हुए रहते हैं, मतलब कि सिक्के भरे हुए हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर सिक्का जाकर टकराए उनका, बट वो डिसअपॉइंट होते हैं। और बस मेरी अच्छी नज़रें थी तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। और तेंशिया उन लोगों की तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है ये तो अभी भी बहुत छोटे हैं। और फिर दिखाते हैं ऐसा कहते हुए सिक्का उछालते हुए वहाँ से चला जाता है, जाने लगता है अपने झोंक के साथ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रूलन है वो उसकी तरफ देखते हुए सोच रही होती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो कितना बहुत सी है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि क्या कहते हैं सन चांगडोंग के साथ खेल रहा होता है, वही फाइटिंग वाला गेम। और यहाँ पे वो हार रहा होता है और जो सन चांगडोंग है वो खेलते हुए कह रहा होता है अरे ये कितना कमज़ोर है। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाता है फैटी भागते हुए आता है सन चांगडोंग के पास और उसे बोलता है डोंग चेनचांग के पास 60 से भी ज़्यादा टोकन हो गए हैं। ये सुनने के बाद जो क्या कहते हैं सन चांगडोंग है वो भी थोड़ा सा शौक होता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो सन चांगडोंग है वो अपने गेम के ऊपर ध्यान देना बंद कर देता है, वो अपना कैरेक्टर नहीं चुन रहा होता है। फिर दिखाते हैं ये बात वो बंदा भी नोटिस करता है कि वो गेम पे ध्यान नहीं दे रहा होता है। तो फिर यहाँ पे दिखाते हैं वो बंदा सन चांगडोंग से कहता है ज़रा तुम अपने गेम पे तो ध्यान दो। दिखाते हैं जो सन चांगडोंग है वो गुस्से से उसके ऊपर चलाते हुए कहता है अपना मुँह बंद करो। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो गेम खाना डब से शुरू कर देता है और कह रहा होता है अगर तुम बुरी तरह से हारना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। और ऐसा कहने के बाद जो सन चांगडोंग है ना वो उस बंदे को नॉक कर देता है गेम के अंदर। और फिर इसका तुम दिखाते हैं जो सन चांगडोंग है वो उस बंदे से कहता है तुमको तो बस मुझे अपने सिक्के खिलाते रहना है, वैसे भी तुम जैसे कमज़ोर पर्सन के साथ मेरी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया था वो पर्सन में दुविधा में रहता है कि क्या करूँ जीतने के लिए। और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसकी नज़र फैटी पर पड़ती है। और फिर इसको तुम दिखाता है वो उठ के वहाँ से जाने लगता है और कह रहा होता है तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपनी पीठ देखो। और फिर ऐसा कहते हुए वहाँ से चला जाता होगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐसे इंसिडेंट होता है जो तेंशिया से कह रहा होता है अरे तुम तो उस सिक्के पुशिंग करने वाले गेम में काफ़ी अच्छे हो तो तुम रुक क्यों गए। दिखा देते तेंशिया उसे बोलता है क्या तुम डम हो, मैंने उसमें से पहले ही काफ़ी सारे सिक्के ले लिए हैं और क्या तुम्हें लगता है कि अब उसमें इतने सारे सिक्के होंगे कि मैं नए सिक्के डाल के और ज़्यादा उससे बना सकूँ। दिखाते हैं उसकी बात सुनने के बाद जो झो है वो कह रहा होता है हाँ तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन अब तुम क्या खेलने का प्लान बना रहे हो। दिखाते हैं तेंशिया गेम की तरफ देखता है और कहता है चलो उसे चलकर खेलते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशिया उस गेम की तरफ खेलने के लिए पहुंच जाता है, रेडी कर लेता है सेटअप। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो गेम लोड होता है और फिर दिखाते हैं तेंशिया उस गेम के अंदर पहुंच जाता है और कहता है तो ये है लेजेंडरी VR गेम। आजकल के बच्चे काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के गेम खेलते हैं और ये देखने में बिल्कुल रियल लगता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशिया गेम खेल रहा होता है, गेम के एनिमीज तेंशिया के ऊपर अटैक कर देते हैं अपनी गोलियों से धड़ाधड़ दिखा देते हैं। तेंशिया ये देख कर होता है और ये तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं तेंशिया वहाँ से भागने लगता है और अपने वेपन को भी रेडी कर लेते हैं उनको भी अटैक करने के लिए। बट यहाँ पे दिखाते हैं वो लोग कंटिन्यू अटैक कर रहे होते हैं जिसकी वजह से तेंशिया एक जगह पे थोड़ा छुप जाता है। बट उस जगह पे पहले से एक एनिमी मौजूद रहता है जो कि तेंशिया के ऊपर अपना स्कोप लगाता है और उसे मार देता है हेडशॉट, जिसकी वजह से जो तेंशिया है वो अपना गेम हार जाता है लूज। और ये देखे जो फैटी है वो अपना पेट पकड़ के हंसता है जोर जोर से और कहता है अरे उसने तो स्टार्टिंग में ही हेडशॉट खा लिया, क्या ही नॉब है। दिखा देते हैं तेंशिया कह रहा होता है डैम इट, मैं तो सिर्फ घा लगा कर बैठा था, इतने में उन लोगों ने मुझे उड़ा दिया। और फिर इसके बाद दिखाते हैं वो गन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है क्या बकवास है, ये बंदूक एकदम खराब लगती है, खराब है बंदूक। दिखाते हैं उसकी बातें सुन के जो फैटी है वो तेंशिया से कह रहा होता है अरे तुम तो इस तरह से बात कर रहे हो जैसे तुमने कभी असली बंदूक पकड़ी हो। और फिर इसके बाद हम दिखाते हैं तेंशिया फिर से गेम खेलने के लिए रेडी हो जाता है और ये देखे जो फैटी है वो कह रहा होता है वो सिर्फ अपनी घटिया स्किल के साथ टाइम वेस्ट कर रहा है और अपने कॉइन्स भी वो सब कुछ खो देगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशिया वो डबल से गेम के अंदर लोड होता है जाता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं एनिमीज तेंशिया के ऊपर गोली बरसा रहे होते हैं और जो तेंशिया है वो बचते हुए उन एनिमीज को भी मार देता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ऊपर से दो एनिमी तेंशिया के ऊपर गोली चला रहे होते हैं, तेंशिया बचते हुए कोने में जाता है और फिर मौका पाते ही वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। दिखाते तेंशिया की गोली उनको जाके लगती है और वो दोनों ही नॉक हो जाते हैं। और ये देखे जो क्या कहते हैं फैटी और जो वे ना दोनों के होश उड़ जाते हैं और कहते हैं नहीं ऐसा असली में नहीं हो सकता। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशिया है वो सामने जो भी बंदा आ रहा
होता है ना उसे मार मार कर नो करता जा रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं, ये देखे जो झो है वो कह रहा होता है अरे वो तो इस स्टेज को क्लियर करने वाला है। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो तेंश है वो अपने गेम के अंदर खड़े ही रहता है कि तभी पीछे से दीवार चटकती है और एक बड़ा सा टैंक आ जाता है। दिखाते हैं वो टैंक तेंशा के पीछे पड़ जाता है और फिर इसके बाद हम दिखाते हैं तेंशा भागना स्टार्ट कर देता है और उस टैंक के ऊपर जो छोटी छोटी बंदूकें लगी रही थी ना वो गोलियां चला के फायर करते हुए तेंशा के ऊपर अटैक कर रही होती हैं। दिखाते हैं तेंशा उन सबसे बचते हुए एक घर के अंदर जाके घुस जाता है, पहुंच जाता है और वहीं पे छुप जाता है। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है तेंशा की नज़र वहाँ पे पड़े एक रॉकेट लॉन्चर के ऊपर पड़ती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशा दूसरे टैंक को देख रहा होता है और फिर अपने रॉकेट लॉन्चर से उसके ऊपर अटैक कर देता है और टैंक को उड़ा देता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं गेम तेंशा को बोलता है कांग्रेचुलेशन तुमने हेल मोड को एक्टिवेट कर लिया है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं, दिखाया जाता है सीन होता है हमें बाहर कहीं वेडिंग मशीन के पास रुलिन को दिखाया जाता है जो कि वेडिंग मशीन के पास खड़ी होकर अपनी जो ड्रिंक ले रही होती है कि तभी यहाँ पे हमें दिखाते हैं उसके पास फेटी आ जाता है और जो रुलिन है वो उसे बोल रही होती है तो बताओ कैसा चल रहा है। जो फेटी है वो उसे बताता है चेन जोंग ने 243 टोकन कलेक्ट कर लिए हैं और डोंग ने 205। ये सुनने के बाद जो रुलन है वो कहती है तो चेन जोंग लीड पर चल रहा है। जैसा कि उम्मीद थी उसने उस मेडल गेम से बहुत सारे सिक्के या फिर टोकन पहले से निकाल लिए थे। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं फैडी बोलता है फाइटिंग गेम से होने वाला प्रॉफिट वीआर गेम के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है इसलिए कंपटीशन अभी कंटिन्यू है। तो देखते हैं कि आखिर में कौन आगे होता है, देखते हैं कि कौन होगा जो जीतेगा, हमें ये बहुत जल्दी पता लगेगा। और फिर यहाँ पे हमें दिखाते हैं एक बंदे को जो कि तेंशा का गेम देखते हुए कह रहा होता है अरे वाह ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, मैं पहली बार किसी को इस गेम में हेल मोड को खेलते हुए देख रहा हूँ। जो कहता है मुझे पता है कि वो बहुत अमेजिंग है लेकिन अगर मैं इसे अपनी आंखों से नहीं देखता तो मुझे लगता है कि वो किसी तरह का एम्बॉइड का यूज़ कर रहा है, शायद किसी तरह का हैक होगा इस गेम के लिए। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं तो तेंशा है वो अपना गेम खेल रहा होता है और सामने आने वाले सभी एनिमीज को मार रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो तेंशा है वो सोच रहा होता है इस गेम से मुझे ज़्यादा टोकन नहीं मिल रहे हैं। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है गेम में एक विंडो ओपन होती है, तेंशा को बताया जाता है कि बैटलफील्ड में एक नया प्लेयर शामिल हो रहा है, एक नया फाइटर आ रहा है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं तेंशा देखता है कि वो बंदा भी सारे एनिमीज को मारते जा रहा है। और फिर इसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है और ये वही लाल बाल वाला बंदा है जो पहले सनशाइन के साथ खेल रहा था और अब यहाँ पर आके तेंशा के साथ खेलने लगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इनका स्टेज जैसे क्लियर होता है, फिर यहाँ पर हमें दोनों के स्कोर दिखाए जाते हैं जो कि एकदम इक्वल रहते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लाल वाला बंदा तेंशा से कहता है तुम सिर्फ एक कोपरो लो लेकिन तुमको किसी भी तरह से मुझे कैरी करना चाहिए। दिखाते तेंशा कह रहा होता है, तेंशा सोचता है ये यहाँ पर क्यों आ गया, इसे कोई रोको, मुझे शुरुआत से ही पहले से ही कम पॉइंट मिल रहे थे इस गेम से और अब ये भी आ गया मेरे किल चोरी करने के लिए। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इनके गेम का अगला स्टेज लोड होता है और जैसे ये दोनों गेम के अंदर पहुँचते हैं ना जो तेंशा है वो कह रहा होता है तुम मेरे खिलाफ पॉइंट्स के लिए लड़ना चाहते हो सपने में। और ऐसा कहते हुए वो स्कोप लगा के उस बंदे को हेडशॉट मार देता है और ये वही बंदा है लाल बालों वाला। और ये देख के उस बंदे का दिमाग खराब हो जाता है, वो तेंशा से कह रहा होता है हे तुम ये क्या कर रहे हो, ध्यान से, मैं तुम्हारा टीममेट हूँ। दिखाता है तेंशा कहता है ओ ऐसा क्या। और फिर इसको तो हम दिखाते हैं जो उस लाल वाले बंदों से कहता है सॉरी ब्रदर लेकिन भाई जियोंग को तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं और वो इन सबको अपने दम पर पूरी तरह से संभाल सकते हैं। दिखाते हैं वो बंदा थोड़े गुस्से वाले लुक से कहता है मैं ये याद रखूंगा। और फिर इसके बाद हम दिखाते हैं वो डबल से गेम खेलना शुरू कर देता है। बट यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस बंदे का गेम प्ले एकदम बकवास रहता है, बेकार सा। वो जब भी चाहता है हर बार एनिमीज उसे नॉक कर देते हैं लगातार कंटिन्यू, नॉक पे नॉक, नॉक पे नॉक, नॉक पे नॉक। और ये देख के वहाँ खड़े बंदे उस बंदे के ऊपर हंसने लगते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो झो हुए वो उस बंदे से कहता है क्या एक बंदर ने तुमको हमारा मनोरंजन करने के लिए एक राय पर लिया है? हाँ, तुम पहले डोंग के साथ खेल रहे थे, फिर तुम उसके साथ नॉक हो गए और फिर तुम यहाँ पर आके चेन चोंग के साथ खेलने की कोशिश की लेकिन उसने भी तुम्हें स्टॉप कर दिया। तुम वो आदमी नहीं हो पाल, स्पॉटलाइट चोरी करने की कोशिश करना बंद कर दो अब। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बंदा वहाँ से भी चला जाता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशा का थोड़ा फ्लैशबैक जहाँ पर जो तेंशा है वो अपनी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और यहाँ पर एक बंदा भी होता है जो कि तेंशा से कहता है अपने पैरों को अलग रखो और अपने सेंटर को स्टेबल रखो, तुम बंदूक के साथ एक रहो, बंदूक को अपने हाथ के एक्सटेंशन के रूप में देखो और फिर तुम जहाँ भी पॉइंट करोगे तुम वहीं पे हिट कर पाओगे। और इसका मतलब ये भी है कि अगर तुम अपने हाथ को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम अपने टारगेट को कभी भी हिट नहीं कर पाओगे एकदम सटीक। और फिर इसके बाद हम दिखाते हैं वो बंदा वहाँ से जाने लगता है और कह रहा होता है मेरे द्वारा सेट किए गए हज़ारों गोलियों की शूटिंग पूरा करने के बाद तुम थोड़ा आराम कर सकते हो। दिखाते हैं तेंशा बोलता है अच्छा ठीक है अंकल झो। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं तेंशा आ जाता है प्रेजेंट में जहाँ पर जो तेंशा है वो पूरा गेम जीत जाता है, उसने गेम के सारे स्टेज को क्लियर कर लिया होता है। और फिर इसके बाद हम दिखाते हैं ये देखे जो तेंशा है वो सोच रहा होता है तो मैंने एक दिन में जो 1000 गोलियां चला के प्रैक्टिस की थी वो काम आ रही है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो झो है वो तेंशा से बोलता है ब्रदर जियोंग टाइम अप हो गया।
और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सभी लोग साथ में एक टेबल के ऊपर बैठे हुए रहते हैं और जो जो और फैडी रहते हैं ना, वो इन दोनों के टोकन काउंट कर रहे होते हैं कि इन दोनों ने कितने टोकन कलेक्ट करें। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है बाकी सब बैठे बैठे इंतजार कर रहे होते हैं कि कब इनकी काउंटिंग पूरी हो और विनर मिले। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जो है वो बोलता है डोंग के पास टोटल 287 कॉइन्स है। और फिर दिखाते हैं, सुनने के बाद जो रोलन है वो फेडी से बोलती है चेंजियोंग के कितने हैं। दिखाते हैं, फेडी बताता है चेंजियोंग के 288 हैं, यानी कि चेंजियोंग के पास एक सिक्का ज़्यादा है सन जांगडोंग से। और ये बात सुनकर सन जांगडोंग भी काफ़ी शौक होता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फैटी है वो गुस्से से जो को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुमने गिनते में कोई हेर फेर तो नहीं करी, कोई एक आध कोई गोल कर दिया हो। दिखाते हैं जो वो कह रहा होता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने तुम लोगों के सामने बैठ के काउंटिंग करी ना। दिखाते हैं तभी सन जांगडोंग है वो उसको बचलाते हुए कहता है अब रुक जाओ फेटी। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो सन जांगडोंग है वो कहता है चेंजियोंग तुम इस राउंड को जीत गए हो। दिखाते हैं तेंशिया सन जांगडोंग से कहता है और अगर कंपटीशन और लंबा होता तो मैं हार जाता, इसके अलावा ये खेल काफी दिलचस्प था, हमारे पास टाइम होने पर हम फिर से खेल सकते हैं। दिखाते हैं सन जांगडोंग कहता है तुम मेरे गेस्ट हो, जब कभी तुम्हें किसी अपोनेंट की तलाश हो तो तुम मुझे बुला लेना। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं सन जांगडोंग और तेंशिया। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग उस जगह से जा रहे होते हैं और जो फैटी है वो बोल रहा होता है चलो डोंग अपन केएफ से चलते हैं। और जो जो हुए वो तेंशिया से कह रहा होता है तुम्हारा एम तो अमेजिंग है, मौका मिलने पर तुम मुझे सिखाओगे क्या जब तुम्हारे पास थोड़ा टाइम होगा। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक बंदा तेजी से लोगों के पास जा रहा होता है। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है ये वही लाल वाला बंदा है, वो अपने हाथ में बड़ा सा लकड़ा पकड़े हुए उनके पास जा रहा होता है। और तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो सन जांगडोंग है वो रोलैन से कह रहा होता है ओ क्या तुम हमारे साथ चल सकती हो, हमारे साथ चलोगी। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाते सन जांगडोंग देखता है कि वो बंदा बड़े से लकड़े के साथ उसके ऊपर अड़े करने वाला होता है कि तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है तेंशिया उसको हटा देता है और उस बंदे का हिट तेंशिया को लगता है। और उस बंदे का हिट काफी तो जोरदार होता है, इतना कि उसने मार के अपने हाथ की वो जो लकड़ी थी ना वो तोड़ ली होती है और तेंशिया का सिर काफी बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लाल वाला बंदा कह रहा होता है कि अब तुम लोगों की टफ होने की एक्टिंग पूरी हो गई, तुम लोग मुझे शुरुआत ही पसंद नहीं थे, तुम सिर्फ बच्चों का एक ग्रुप हो, तुमको क्या लगता है तुम लोग कूल हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सन जांगडोंग है वो कुछ कह नहीं रहा होता है, वो तेंशिया की तरफ देख रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है रोलन तेंशिया को बोल रही होती है क्या तुम ठीक हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सन जांगडोंग है वो अपना चश्मा उतार देता है और उस बंदे से कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सन जांगडोंग है वो तेजी से भागते हुए जाता है उस बंदे के चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है। दिखाते हैं फेडी भी आगे बढ़ता है और वो भी फाइट में हिस्सा लेता है। और फिर दिखाते हैं जो भी तीसरे बंदे को लपेटता है और फिर वो सब आपस में ही लड़ने लगते हैं। और जो तेंशिया है वो उनको देख रहा होता है और देखते देखते उसकी आंखें बंद हो जाती है। और जो तेंशिया है वो कह रहा होता है डैम इट मुझे फ्रिगे से सिर पर लग गई, मैं काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है।